ठीक 10:15 बजे सूर्य की किरण यहाँ पे पूरी शिवलिंग के ऊपर आती है। ये इसमें से दूध निकलता है, जहाँ आजकल ये जल निकल रहा है, इसमें से पहले शिव विवाह था तो उनके साथ भूत प्रेत गण देवी देवता सब उनके साथ आ रहे, तो पृथ्वी का जो भार था वो एक तरफ को हो गया था, दक्षिण दिशा की ओर। तो अगस्त्य ऋषि मुनि जी को महादेव जी ने कहा हेलो था। एवरीवन, आज मैं आया हूँ लुटरू महादेव के मंदिर में, जो कि स्थित है अर्की में, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज मैं आपको यहाँ पर महादेव के दर्शन करवाऊंगा, साथ ही गुफा के भी दर्शन करवाऊंगा भी थोड़ी देर में। मेरे साथ ब्लॉग में आप बने रहें। सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र डालिए। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ दिखाइए ऊपर, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत गुफा है और व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं सारा, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। तो चलिए दोस्तों, गुफा के अंदर आपको ले चलता हूँ मैं। अभी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ेगी बहुत सारी। सबसे पहले तो जब भी आप यहाँ आए तो जूते इस साइड खोल दें। ये देखिए, आज बारिश का मौसम है तो यहाँ पर जूते खोल सकते हैं, नहीं तो पीछे भी आप जूते खोल सकते हैं। और अगर आपको पैर धोने हैं तो यहाँ पर आप पैर धो सकते हैं। तो चलिए अब एंट्री करते हैं अंदर की। अभी सीढ़ियाँ हमें बहुत चढ़नी होंगी। बोल बम बोल बम बोल बम। तो चलिए दोस्तों, गुफा में हम प्रवेश कर चुके हैं और महादेव जी के दर्शन आप कर लीजिए। और इस गुफा में नेचुरल रूप से पानी टपकता है। ये देखिए आप, गुफा से पानी टपक रहा है यहाँ पर बूंदे, और महादेव का अभिषेक ऐसे ही होता रहता है यहाँ पर गुफा में। दोस्तों, हमें लुटरू महादेव में पंडित जी मिले हैं। ये पंडित जी हमें यहाँ की पूरी कथा सुनाएंगे कि कैसे यहाँ पर लुटरू महादेव की स्थापना हुई। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। पंडित जी बताइए। जितना हमें याद है, जो हमें बताया गया कि बहुत सालों की बात है, यहाँ पे अगस्त्य ऋषि मुनि जी तपस्या पे बैठे थे। तो जब महादेव शिव विवाह महादेव का था, और जब वो विवाह के लिए कनखल हरिद्वार में जब जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ जाने से पहले यहाँ अगस्त्य ऋषि मुनि जी को दर्शन दिए और कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर, जो सारा था भार दक्षिण दिशा की ओर हो गया है, उसके लिए आप वहाँ जाइए और अपनी तपस्या को समंदर की ओर झुक रहा है। तो ऐसा कहा गया था कि क्योंकि जब शिव विवाह था तो उनके साथ भूत प्रेत गण देवी देवता सब उनके साथ आ रहे, तो पृथ्वी का जो भार था वो एक तरफ को हो गया था, दक्षिण दिशा की ओर। तो अगस्त्य ऋषि मुनि जी को महादेव जी ने कहा था कि आप वहाँ जाइए और तपस्या करें। तो अगस्त्य ऋषि मुनि जी ने कहा था कि महादेव, मैं तो जाऊँ, जो मेरी इतनी सालों की यहाँ लुटरू महादेव में तपस्या है जो मैं कर रहा हूँ, उसका फल भक्तों को मिलना चाहिए, और उसके लिए तब आपको यहाँ साक्षात विराजमान होना पड़ेगा। तो महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जो भी भक्त सच्चे मन से और श्रद्धा से यहाँ मेरे दर्शन करने आएगा और जो भी मनोकामना मांगेगा वो पूर्ण करूँगा और साक्षात यहीं विराजमान रहूँगा। तो उसके बाद अगस्त्य ऋषि मुनि जी उनका आदेश लेके वहाँ के ओर निकल। जो ये गुफा है ये पूरी तरह से बंद नहीं है, इसका कुछ रहस्य है। मैंने एक कहानी यहाँ के बारे में कहानी सुनी थी कि सूर्यदेव की किरण यहाँ इस शिवलिंग पर पड़ती है। जी बिल्कुल, ठीक 10:15 बजे सूर्य की किरण यहाँ पे पूरी शिवलिंग के ऊपर आती है जी। अच्छा। ठीक 10:15 बजे, जब हम धूपिया भी उसी टाइम करते हैं, जो 4 पहर की यहाँ पे धूपिया होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो 10:15 बजे ठीक सूर्य की किरण यहाँ पे बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर विराजमान होती है। तो अब तो यहाँ पर पूरा शिव परिवार आपने बिल्कुल विराजमान कर दिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। साथ में शनिदेव। हाँ जी हाँ जी। और महादेव भी यहाँ स्वयंभू रूप में विराजमान है। स्वयंभू मतलब खुद ही जमीन खुद, से। हाँ जी, खुद ही विराजमान है जी। यहाँ पे कोई और नहीं है। और यहाँ पे जो हमने विराजमान किए हैं, हमारे नर्मदेश्वर महादेव जी रखे गए हैं। इनकी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये बजरंगबली, ये भी स्वयंभू है। ये स्वयंभू है जी। बजरंगबली जी हो गए, ये गणेश भगवान जी, ये जितना भी यहाँ गुफा में है। पहले बताते थे कि ये जहाँ से आज इस गुफा में जो जल टपक रहा है, इसमें से पहले दूध निकलता था। हाँ जी, ये सुनी थी हमने स्टोरी। ये इसमें से दूध निकलता है, जहाँ आजकल ये जल निकल रहा है। इसमें से पहले सतयुग के जमाने में दूध निकलता था इससे। अच्छा, तो इससे दूध निकलता था। हाँ जी। और जैसे टाइम बदला वैसे पानी हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो अपने आप ही ब्रह्मलीन बाबा राम कृपाल भारती जी थे। तो जब से वो यहाँ आए थे उसके बाद ऐसा लगा कि स्थान बहुत चमक गया, एकदम लुटरू महादेव, हर तरफ होती थी लुटरू महादेव जी। हाँ, बाबा राम कृपा, हमारे ब्रह्मलीन बाबा राम कृपाल भारती जी की बदौलत ही आज जो भी यहाँ सुख सुविधा
जो उपलब्ध है श्रद्धालुओं के लिए, वो इन्हीं के ही भगत जनों के सहयोग से और उनके जप तप से, जो उन्होंने यहाँ पे लुटू महादेव गुफा में जप तप किया है, यहाँ उसी की बदौलत है। पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, गुफा थी, यहीं पे वो बैठे रहते थे, यहीं पे जप तप करते थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे पूरी फैसिलिटी, जैसे यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए व्यवस्था हुई, छोटे मोटे भंडारे लगने लगे और दूर दूर से भगत भी उनके आने लगे, जो उनके जैसे सोलन, शिमला, मंडी गोविंदगढ़, हरियाणा, पंजाब, सारी जगह से दूर दूर से उनके भगत जो है जुड़े हुए थे उनके साथ। तो उनके सहयोग के द्वारा ही यहाँ पे जो भी श्रद्धालुओं के लिए सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो हमारे आज ब्रह्मलीन बाबा राम कृपाल भारती की बदौलत ही है। तो हिमाचल से बाहर से भी लोग यहाँ तो आते होंगे बहुत जी सारे। हाँ, बिल्कुल। सावन महीने में यहाँ पंजाब, हरियाणा, शिमला, मंडी, सोलन डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे श्रद्धालु सावन महीने में आते हैं और महादेव के यहाँ श्री चरणों में नमस्तक होके अपने महादेव के दर्शन करते हैं। और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि और सावन का तो विशेष महत्व है, क्योंकि महादेव जी की गुफा है ये। जी हाँ, उस टाइम तो बहुत भीड़ होती है। जी हाँ, शिवरात्रि का भी महोत्सव यहाँ हर्षोल्लास से मनाया जाता है और बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं शिवरात्रि पे और महादेव के यहाँ दर्शन करते हैं। और शिवरात्रि से एक दिन पहले यहाँ जागरण भी होता है महादेव। यहाँ तो वैसे अब जागरण और भंडारे चले ही होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हर शनिवार और इतवार को भंडारा लगता है जी। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उन्हें हम भंडारा, जो भी आएगा भंडारा लंगर चख के जाता है। अब तो ये काफी सुंदर बन गया ना। हाँ जी, यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा रेमिनेट किया गया है, इसको थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी, उस अब करके काफी खूबसूरत लग रहा है। जब हम पहले आते थे तो उस टाइम यहाँ पर इतना पहले कुछ नहीं था जी यहाँ पे, तो बिल्कुल पहले तो रास्ता था, जो ये पौड़ी भी अब जो यहाँ के लिए बनी है, पहले तो मतलब पत्थरों की जैसे होती, रास्ता बिल्कुल कच्चा पक्का, वो पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता था। अब इसकी बहुत डेवलपमेंट कर दी है। जी हाँ जी। जैसे आज आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी जी है। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो ये महादेव की गुफा है, तो कुछ विशेष प्रोग्राम रहता है यहाँ पर। आपने श्रृंगार भी किया था कृष्ण भगवान जी का। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ आज कृष्ण जन्माष्टमी का छोटा सा कीर्तन किया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ लुटरू महादेव में जितने भी हमारे भक्त हैं और लोकल जो यहाँ के अर्की के निवासी हैं वो सब आते हैं, और जितने भी भक्तजन यहाँ से जुड़े हैं तो छोटा सा एक कीर्तन करते हैं और कृष्ण जन्म का महोत्सव मनाया जाता है। जो लुटरू महादेव की गुफा है, इसके महंत कौन है? आजकल यहाँ पे महंत जो हमारे यहाँ महंत श्री विजय भारती जी हैं, जिनकी अनुयायी में यहाँ पे जो भी देख रेख है लुटरू महादेव की, उन्हीं की अनुयायी में होती है। और उनके शिष्य श्री हेमंत भारती जी, वो भी यहीं पे रहते हैं और वो भी पूरा सहयोग लुटरू महादेव गुफा में पूरा रहते हैं, और जो भी यहाँ की देख रेख है उनकी उसमें रहती है। अच्छा, उन्हीं के अंडर सारा उन्हीं के अंदर श्री महंत श्री यहाँ के विजय भारती जी। हमने आते आते यहाँ पर एक दो जगह समाधियाँ भी देखी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ बिल्कुल। जो यहाँ पे आपने यहाँ पौड़ियों के साथ ही जो समाधि है, ये बाबा सम्मुखानंद, ब्रह्मलीन बाबा सम्मुखानंद स्वामी जी महाराज, जो सबसे पहले यहीं पे इस गुफा में रहते थे। लुटरू महादेव आए थे जो यहाँ पे, जिन्होंने भी यहाँ जिनका यहाँ पे जब तब जो भी रहा है, उन्होंने भी यहाँ बड़ी तपस्या की है। और उन्होंने उसके बाद अपनी गद्दी जो यहाँ की महंती थी, वो हमारे बाबा ब्रह्मलीन बाबा राम कृपाल भारती जी जो है उनको दी गई थी। तो उसके बाद उन्हीं की अनुयायी में यहाँ की जो भी देख रेख थी, लुटरू महादेव में जो भी सुख सुविधा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई, वो उन्हीं की बदौलत है। धूने के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये धूना भी अखंड है। अखंड है। जब से यहाँ ब्रह्मलीन बाबा सम्मुखानंद स्वामी जी महाराज जी जब यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहीं पे ये धूना स्टार्ट किया था। तो तब से लेके ये धूना प्रज्वलित ही है, निरंतर चलता रहता है। और इसकी विभूति भी लोग, जैसे भक्त लोग लेके जाते हैं, वो भी लेते हैं, इसकी विभूति भी अपने लिए लगाते हैं। इससे डायरेक्ट नहीं लगा सकते? नहीं, धूने को छूना मना। अगर किसी भी भगत को विभूति चाहिए होती है तो हमने उनके लिए पैक्टों में यहाँ बना के रखी होती है। जैसे घर के लिए भगत लोग ले जाते हैं विभूति धूने की, तो ये हमने बना के रखी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं यहाँ की विशाल किचन बताता हूँ। आ जाइए। जब भी लुटरू में कोई भंडारा होता है तो इसी किचन का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं किचन, ये देखिए बिल्कुल लिपाई की है गोबर से। अब गोबर सबसे शुद्ध चीज़ होती है, तो पूरी लिपाई
यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन की, जहाँ पर खाना बनेगा चार, तो उसकी लिपाई जो है वो गोबर से की हुई है। ये देखिए, और बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर भंडारे के लिए। तो चलिए अब आपको आगे ले चलता हूँ। दोस्तों, लुटरू महादेव का जो परिसर है वो काफ़ी हाइट पर है, और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए, आज तो वैसे भी मौसम बहुत बढ़िया है, धुंध फैली हुई है चारों तरफ और बारिश लगी है। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बगीचे हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। अभी कुछ टाइम पहले गद्दी आए थे तो उनकी बकरियों ने कुछ फूल खा लिए थे, जिससे थोड़े कम कम हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं। और महादेव जी के दर्शन कीजिए, ऊपर कितनी बड़ी प्रतिमा लगी है महादेव की। दोस्तों, बगीचा ऊपर बहुत खूबसूरत है फूलों का, लेकिन वहाँ जाना मना है। यहाँ पर चेतावनी लिखी है, 500 रुपये जुर्माना है। तो जब भी आए तो इन जो रूल रेगुलेशन है उसका पालन करें, नहीं तो आपका 500 रुपये का चालान कट जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं तो वहाँ की भावनाओं को आहत ना करें। नीचे से फूलों का मजा लें, बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ब्रह्मलीन बाबा राम कृपाल भारती जी की समाधि पर अभी हम लोग जा रहे हैं और उनके दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, बाबा राम कृपाल भारती जी के समाधि के पास हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब आपको मैं वहाँ पर ले रखता हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पर बैठने के लिए भी अच्छा स्पेस है और बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, आय हाय, वैसे थोड़ा गिल्ला है, बारिश लगी है कंटिन्यू। और यहाँ पर देखिए पार कितना सुंदर लग रहा है। ये ब्रह्मलीन बाबा सम्मोखानंद जी की समाधि स्थल और लुटरू महादेव की जो गुफा है यहाँ से पूरी दिखाई देती है। आप टॉप पर झंडा देख सकते हैं। ये देखिए, ये बता, हाँ ये देखिए टॉप पर झंडा, बहुत खूबसूरत गुफा है। दोस्तों, जब भी लुटरू आए तो यहाँ पर सेल्फी जरूर खिंचाएं। भक्तजनों के लिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, आई लव लुटरू महादेव। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर आए तो देखिए ऐसे बैठकर सेल्फी जरूर खिंचाएं, फोटो खिंचवा सकते हैं, तभी पता लगेगा लुटरू आए थे आप। और काफ़ी हाइट पर है ये जगह। ये देखिए नीचे दिखा जरा, ये देखिए, ये जो सड़क आई नीचे से, ये आई लुटरू तक की, और ये रह गई नीचे अर्की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का लुटरू महादेव का ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जब भी अर्की आएँ तो लुटरू महादेव के दर्शन ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय दोस्तों।